अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सिडनी से मैं हूं औरंगजेब बेग। नाजरीन, कश्मीर में जो जुल्म के इंतहा की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, उससे हर पाकिस्तान का दिल खून के आंसू रो रहा है। अभी हम सिडनी में मौजूद है। पाकिस्तान कम्युनिटी जो है ना, उन्होंने बड़ी शानदार और बड़ी पुरवकार रैली का एहतमाम किया है, एहतजाजी रैली का एहतमाम किया है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी खातून मौजूद है, एक ऐसी बहादुर खातून मौजूद है जिनकी अभी भी फैमिली सारी मकबूजा कश्मीर में है, और उनके क्या जज्बात हैं, उनके क्या एहसासात हैं और उनकी क्या फीलिंग्स हैं, और क्या उनका अभी तक अपनी फैमिली से कोई राब्ता है कि नहीं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा बताइएगा कि आपका अपनी फैमिली से कोई राब्ता है या कैसी आपकी फीलिंग्स हैं? अच्छा, तो 6 दिन से जब से इंडिया ने ये इंटरनेट और फ़ोन एवरी कनेक्शन कट ऑफ किया है, कश्मीर को दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि ख़ानदान कैसा है, कहाँ पर है, कितने लोग शहीद हुए नहीं हुए, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कुछ क्या हो रहा है उधर। सो इट्स डेफिनेटली वी आर वेरी फ्राइटेंड। हमें हमारी जो दिल पे गुजर रही है वो हमें ही मालूम है, और आई वुड जस्ट से दैट हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। सो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक फ़ोन कॉल तो लग जाए ताकि हम बात कर सकें हमारे विद आवर लव्ड वंस। तो क्या आप समझते हैं वहाँ के मकबूजा कश्मीर के हालात जो है ना, वो कैसी आपको उम्मीद है? वहाँ की कम्युनिटी जो ना इतनी स्ट्रगल कर रही है। जी, वैसे उम्मीद हमें इंडिया से तो कोई है नहीं। दे आर द ऑक्यूपायर्स, दे आर द ऑप्रेसर्स। वो कभी भी दे नेवर गोइंग टू गिव अस फ्रीडम। लेकिन हमें इस चीज़ में उम्मीद है दैट द कश्मीरी पीपल आर सो स्ट्रॉन्ग। पास्ट almost 72 years हम रेसिस्ट कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं पत्थरों से। कोई हमारे पास मतलब कोई असला नहीं है, बिल्कुल निहत्था लोग हैं हम रेसिस्ट कर रहे हैं, और हम वी विल कंटिन्यू टू, हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। जो भी इंडिया कोशिश करे वो हमारे जज्बात को कुचल नहीं सकती। तो आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं इंडियन सरकार को? अच्छा, इंडियन सरकार तो मैं कहूँगी फर्स्टली मैं ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस के मुतालिक तो बात नहीं करूँगी। एवरीवन नोज इट, हर किसी को पता है कि ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हो रही हैं। मैं एक ही मैसेज दूंगी कि वर्ल्ड से कश्मीर को कट ऑफ करके ये मत समझे कि हमारी ये जो तहरीक आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये कभी भी नहीं ख़त्म होगी, और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। तो आप मतलब इफ़ यू डोंट वांट प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ, you don't want problems with Pakistan, stop doing what you're doing to Kashmir, because you can't, मतलब आप कश्मीरियों के जज्बात को नहीं रोक सकते और ना ही तहरीक आज़ादी को रोक सकते हैं। अब यूएन से कितने उनकी जो रेजोल्यूशंस हैं या जो उनका किरदार है, ये वर्ल्ड का जो किरदार है, उससे कितना मुत्तफिक है इन दिस सिनेरियो? देखिए, द यूएन इज़ अ टूथलेस टाइगर। उन्होंने वादे किए हैं, बहुत वादे किए हैं, कभी भी पूरे नहीं हुए। अब हम सब मतलब वी हैव नो होप इन द यूएन, मगर फिर भी आई विल से द यूएन इज एन इंस्टीट्यूशन दैट इज मेंट टू यू नो डिलीवर जस्टिस। तो फिर भी जो आप स्टेटमेंट्स डिलीवर कर रहे हैं कि अच्छा इंडिया पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, आप आके कुछ करें। यूर अ पीस कीपिंग इंस्टीट्यूशन, आप सिर्फ स्टेटमेंट्स दे के नहीं गुजार सकते ये ईयर्स। कश्मीर हैज बीन अंडर ऑक्यूपेशन फॉर ऑलमोस्ट 72 years। नाउ इज द टाइम कि अभी भी वक्त है यूएन आके कुछ करे जो उन्होंने वादे किए थे। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे रहती है, आप जो मतलब इसके किरदार से मुतमिन है या क्या और डिमांड करना चाहती हैं? अच्छा, फर्स्टली मैं काफ़ी खुश हूँ कि सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी ही है जो हमारा इशू उठा रही है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी डेफिनेटली आप कंटिन्यू करें, अवेयरनेस स्प्रेड करें, अपने नॉन पाकिस्तानी दोस्तों को भी इस इशू से मेक देम अवेयर ऑफ इट, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं मालूम कश्मीर में क्या हो रहा है। एंड सो पाकिस्तानी लोगों से मैं कहूँगी जितनी आपकी रीच है, कंटिन्यू रीचिंग आउट दूसरे कम्युनिटीज़ में भी, ताकि ये अवेयरनेस फैले। और आखिरी मैसेज क्या देना चाहती हैं एक बार फिर मोदी सरकार को, और अपनी फैमिली को क्या मतलब कश्मीरी लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो कश्मीर में है? जी, तो मैं ये बात कहना तो अजीब लग रहा है बिकॉज दे ऑलरेडी हैव सो मच स्ट्रेंथ, मगर कश्मीरी कम्युनिटी को मैं कहूँगी कि दैट वी आर विद यू। हम हमेशा आपके साथ हैं एज अ कश्मीरी, एंड विद द पाकिस्तानी कम्युनिटी हम आपके साथ हैं। बिल्कुल हिम्मत ना हारे। ये कश्मीर ने बहुत मतलब क़यामत देखी है। मतलब जैसे कश्मीर में लगता है हर दफ़ा जब शहीद होते हैं, डिफरेंट ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस होती हैं, उनको लगता है क़यामत आ गई। ये हमेशा होता है, और आफ्टर दैट रेजिस्टेंस कंटिन्यू की है, और वही हम करेंगे। हम डेफिनेटली वी विल फाइट एंड रेजिस्ट अंटिल हमें इंशाल्लाह आज़ादी मिलेगी। अब क्या समझते बच्चों पे कोई इम्पैक्ट पड़ा जो यहाँ पे भी हैं, जो सुनते हैं इस तरह की न्यूज़? डेफिनेटली, आई मीन देखिए हमारा खून है, हमें तो डेफिनेटली फील होता है, मगर जनरली ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस है, बच्चों को भी फील होता है। और अच्छा है कि बच्चों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे जो कश्मीरी बच्चे हैं उनकी भी तो कोई गलती नहीं है जो ये सब मिलिटराइज्ड जोन में पैदा हुए हैं और ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस देख रहे हैं। तो मैं सब बच्चों को कहूँगी, पेरेंट्स को कहूँगी कि अपने बच्चों को थोड़ा सा सिखाएं, प्रोटेस्ट में लाएं, ताकि वो अभी से सीखें। बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी पूरी दुआएं और पूरी कोशिशें आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, जी नाज़रीन, अभी आपने हमारी कश्मीरी बहन उनकी बातें सुनी, उनका बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा जज्बा है, इवन कि उनकी फैमिली अभी भी वहाँ पे मैसूर है मकबूजा कश्मीर में। औरंगज़ेब को सिडनी से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।